हेलो गाइस, हम कर रहे हैं HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 8 चल रहा है, न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेनिंग। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जो आपके सामने है और ये है स्कोप ऑफ ट्रेनिंग। इसके अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ स्कोप दे रखे हैं जो कि ऑन बोर्ड ट्रेनिंग, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, टेक्निकल स्किल ट्रेनिंग, प्रोडक्ट एंड सर्विस ट्रेनिंग, क्वालिटी ट्रेनिंग एंड लीगल ट्रेनिंग। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका है ये सेकंड है, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा कंटेंट है इसके अंदर, ज़्यादा स्टडी करना पड़ता है। बाकी सब थोड़े थोड़े में आपको समझ में आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट आता है ऑन बोर्ड ट्रेनिंग। ऑन बोर्ड ट्रेनिंग का मतलब होता है कि जहाँ प्रैक्टिकली सही में काम चल रहा हो, जब ऑपरेशन चल रहा हो, जब कोई काम हो रहा हो, उसी समय थोड़ा सा शॉर्ट में ट्रेनिंग दे करके अपने न्यू एम्प्लॉयज़ को कुछ सिखा देना। जैसे ही फॉर एग्जांपल के लिए कोई वेसल या कोई शिप ऑपरेशन में है और उसी समय कुछ न्यू एम्प्लॉयज़ को कुछ ट्रेन कर दिया, तो ये होता है आपका ऑन बोर्ड ट्रेनिंग। सेकंड नंबर आता है आपका सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग। इसमें जो पर्सन होता है उसकी इंडिविजुअल जो स्किल होती है ना, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है ना। जैसे लीडरशिप, कम्युनिकेशन, है ना, एबिलिटी, एक नई एबिलिटी जो है पैदा की जाती है ना, तो ये सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग के अंदर आती है। और किसी भी बिजनेस के अंदर जो इंडिविजुअल हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो मैनेजर्स हैं, उनके अंदर जो ये एबिलिटी है, चाहे वो आपकी टेक्निकल एबिलिटीज़ हो, सोशल स्किल्स हो, ये एबिलिटी पैदा करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसके लिए सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग के थ्रू ये किया जा सकता है। इससे ऑर्गेनाइजेशन को और उस पर्सन को इंडिविजुअल लेवल पर बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। अभी मैं पढ़ाऊंगा तो आपको और समझ में अच्छे से आएगा। यानी कि सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग जो है वो इंडिविजुअल की एक क्षमता को बाहर लेके आता है ताकि वो लोगों से अच्छे से जो है इंटरेक्ट कर सके, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, लीडर अच्छा हो, मैनेजर अच्छा हो, है ना, सेलिंग स्किल अच्छी हो, प्रोडक्ट और सर्विस की स्किल अच्छी हो जाए, है ना, अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट वो बनाए, है ना। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग एम्प्लॉय होते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनकी सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग दी जाती है। ओके, आपने देखे होंगे ना सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग वाले। फॉर एग्जांपल के लिए सेल्समैन की बात करूँ तो एकदम टाई वगैरह लगा के, सूट वगैरह पहन के, है ना, एकदम फिर वो, है ना, अपने जो कस्टमर्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं ना, तो बड़े बोलते भी बहुत अच्छे से, है ना जी। तो ये सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग के थ्रू होता है। ओके जी, इसके सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फ्यू एग्जाम्पल्स आर सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग। इसमें आता है सबसे फर्स्ट इंप्रूवमेंट इन कस्टमर सर्विस। इससे क्या होगा, कस्टमर सर्विस इंप्रूव हो जाएगी, है ना। देयर रिक्वायरमेंट, आप क्या करोगे, अगर अपने एम्प्लॉयज़ की सॉफ्ट स्किल सर्विस ट्रेनिंग दे दोगे उनको, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग के द्वारा वो कुछ इस तरीके से काम करेंगे कि आपकी जो कस्टमर सर्विस है, जो आपकी कंपनी कस्टमर को सर्विस दे रही है, वो इम्प्रूव हो जाएगी। क्योंकि इससे ये होगा कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग लेकर के आए हैं, है ना, वो कस्टमर को सुनेंगे अच्छे से और कस्टमर की रिक्वायरमेंट को, उनके इश्यूज़ को और उनको क्या सॉल्यूशन ऑफर करना है उनकी प्रॉब्लम का, वो आराम से पता लगा सकते हैं और उसके बाद में वो कस्टमर को एक बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं। तो कस्टमर की जो सर्विस आप प्रोवाइड करा रहे हैं, कस्टमर सर्विस, चाहे आप प्रोडक्ट दे रहे हो, सर्विस दे रहे हो, लेकिन कस्टमर को सर्विस तो देनी पड़ती है, उसमें इंप्रूवमेंट आ जाएगा। और कस्टमर की सर्विस में इंप्रूवमेंट आ गया तो सोचो, कस्टमर तो मार्केट का राजा होता है ना। फिर वो आपके ऑर्गेनाइजेशन का प्रचार प्रसार माउथ पब्लिसिटी से करेगा, इंक्रीज सेल, इससे सेल्स भी इंक्रीज होती है। आप अपने सेल्समैन को अगर सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग दे दोगे, डेवलप कर दोगे, तो वो ज़्यादा अच्छे से सेल्स नेगोशिएशन कर पाएगा, कस्टमर के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएगा, उसको अपनी प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में अच्छे से समझा पाएगा, है ना। ओके, नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय रिटेशन। अगर आप सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, तो आपके जो पुराने एम्प्लॉय वो छोड़ के नहीं जाएंगे, वो रहेंगे आपके साथ, है ना। हेल्प द कंपनी टू रिटेन मोर टैलेंट, जो आपके पास टैलेंट है उनको आप रिटेन कर सकते हो जी। नेक्स्ट आपका आता है रिटेशन ऑफ कस्टमर। रिटेंशन ऑफ कस्टमर हो गया। इसके अलावा जैसे आप एम्प्लॉय को रिटेन कर सकते हो, कस्टमर को भी रिटेन कर सकते हो, है ना। वफादार कस्टमर बन सकता है आपको, क्योंकि आप कस्टमर को बहुत ही पोलाइटली ट्रीट करोगे, उसको हर प्रॉब्लम का उसको शॉर्ट टाइम में सॉल्यूशन दोगे, तो कस्टमर आपके पास हमेशा बना रहेगा। ठीक, नेक्स्ट फॉलोइंग आर सम ऑफ द सॉफ्ट स्किल। ये कुछ सॉफ्ट स्किल है जो आप अपने एम्प्लॉयज़ को दे सकते हैं। जैसे लीडरशिप अब मैनेजर लेवल पर दी जाएगी। इसमें क्या होगा, एबिलिटी आ जाएगी कि लीड कैसे करना है अपनी टीम को, है ना। और रिसीव लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग, है ना। लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग जो है ये लेकर के सॉफ्ट स्किल पैदा की जा सकती है और एक लीडरशिप के जो गुण होते हैं, एक नेता के जो गुण होते हैं, वो आ जाते हैं और फिर आप अपनी टीम को मोटिवेट करके, उनके साथ कम्युनिकेट करके उनको अच्छे से लीड कर सकते हो। मुश्किल समय में भी आप जो है उनको बांध के रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट
कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का तो मतलब समझ में आ गया, चाहे ओरल हो चाहे रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल्स हो। कम्युनिकेशन स्किल इज़ द बेस्ट स्किल। कम्युनिकेशन स्किल जो है बहुत अच्छी स्किल्स होती हैं, है ना। अगर किसी के पास कम्युनिकेशन स्किल है ना तो वो बंदा बहुत आगे तक जा सकता है। कम्युनिकेशन स्किल के अंदर क्या होता है, सामने वाले की बात अच्छे से सुनना, यानी कि एक अच्छा लिसनर होना चाहिए, और उसके बाद में अपनी बात सामने वाले को अच्छे से समझाना। जो आप सोच रहे हैं वही चीज़ उसको समझा देना, और वो जो समझा रहा है वो समझ जाना, ये कम्युनिकेशन स्किल के अंदर है। रिटर्न और ओरल दोनों हो सकती है। ये स्किल अगर पैदा हो जाती है एम्प्लॉइज़ के अंदर तो बहुत बेस्ट होती है ये चीज़, और इस सॉफ्ट स्किल के थ्रू इसको किया जा सकता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी है ना। कंपनीज़ के अंदर की टाइम मैनेजमेंट हो, और प्रॉब्लम सॉल्विंग, हर प्रॉब्लम का कैसे सॉल्व। दो तरह के माइंड होते हैं, एक लोग वो होते हैं जो प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं, ओनली प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं, है ना। और कुछ लोग पता है क्या होता है, कैसी भी प्रॉब्लम आ जाए वो प्रॉब्लम को लेके रोते नहीं है, वो क्या करते हैं पता है, वो देखे मैंने ऐसे काफ़ी सारे लोग देखे हैं, है ना। वो फटाफट से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ये हो गया चलो ठीक है, अब इसका क्या सॉल्यूशन निकल सकता है, उस पर फोकस करते हैं, और फिर दोबारा ना हो उसके लिए क्या जो है प्रिकॉशन यूज़ किए जा सकते हैं उस पर ध्यान देते हैं। तो ठीक है, तो ये वाली स्किल जो है ये भी सॉफ्ट स्किल के थ्रू लाई जा सकती है। क्रिटिकल थिंकिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। क्रिटिकल थिंकिंग, दिस इज द कैपेसिटी ऑफ इवैल्यूएट डेटा naturally and consider various viewpoints and draw a logical conclusion free of prejudices and emotions. It is also encourage your staff to think outside the box. ये बहुत सुना होगा मोटिवेशन के अंदर भी, मोटिवेशनल स्पीकर भी बोलते हैं कि आउटसाइड द बॉक्स, थिंक करो आउटसाइड द बॉक्स, मतलब कुछ क्रिएटिव सोचना, कुछ क्रिएटिव करना, वो भी पैदा किया जा सकता है सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग की तरफ। ओके, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग जो होती है, हाँ, टेक्निकल स्किल आर द स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड proficiency needed to carry out particular duties and make use particular tools and program in practical settings. तो कैसे किया जा सकता है जो टेक्निकल स्किल ट्रेनिंग है। ओके, तो टेक्निकल स्किल ट्रेनिंग ये रही आपकी, यहाँ पर ये देखो, ये हो गया आपका, सॉरी कहाँ गया अपना, कहाँ गया, थोड़ा सा ऊपर, ये तो हो गए ऑन बोर्ड ट्रेनिंग, शॉर्ट में था, फिर सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग हो गया, अब है टेक्निकल स्किल ट्रेनिंग। अब टेक्निकल स्किल में क्या होगा, कुछ टेक्निक सिखा दी जाती है। ओके, तो ये कौन कौन कैसे हो सकता है, तो देखिए, इक्विप एम्प्लॉइज, टेक्निकल स्किल ट्रेनिंग से एम्प्लॉइज जो है इक्विप हो जाते हैं। इक्विप मतलब क्या, इक्विप देम विद द लेटेस्ट टूल एंड अप टू डेट इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडस्ट्री। क्योंकि किस चीज़ से इक्विप करना, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन उनके पास में होगी, जिस भी इंडस्ट्री, जिस भी सेक्टर में वो काम कर रहे हैं उसकी लेटेस्ट टूल और उसकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और उसकी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय के पास होनी चाहिए, तो उसके पास टेक्निकल स्किल ट्रेनिंग आ जाएगी। नेक्स्ट, इंक्रीज कॉन्फिडेंस अमंग द एम्प्लॉयज। अगर आप भी अभी लेटेस्ट में जो चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपको कोई बोले कि बिटकॉइन समझाओ क्या है, चैट जीपीटी समझाओ क्या है, और आपको चैट जीपीटी, बिटकॉइन, जो भी न्यू इनोवेशंस हो रहे हैं उसके बारे में आपको टेक्निक्स पता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता है, उसकी टूल्स पता है, हाउ टू यूज़ आपको पता है, तो आपको कॉन्फिडेंस किस लेवल पे होगा, है ना जी। तो वही है, तो जो भी इंडस्ट्री है, जो भी सेक्टर है, उससे रिलेटेड अगर आपको नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, स्किल है वो वाली, है ना, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है एम्प्लॉइज का वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मोस्ट रिसेंट स्किल रिक्वायरमेंट जो है वो भी फुलफिल हो जाएगी। नेक्स्ट, टाइमली डिलीवर्स। When an employee is equipped with the latest tool and known its correct uses, the task is tend to complete on time with quality. जब आपके एम्प्लॉय को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टूल, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन की स्किल होगी, उसको नॉलेज होगा, उसको वो काम करना आता होगा, तो वो काम टाइमली डिलीवर कर देगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा फिर वो। ओके, और पुराने ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करेगा तो फिर टाइम लगेगा। तो इसलिए आज के टाइम में आई थिंक सॉफ्ट स्किल के साथ साथ टेक्निकल स्किल ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इससे क्या होता है, जो आप टेक्निकल स्किल सिखाते हैं उससे आपकी बिजनेस के अंदर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। प्रोडक्टिविटी का कहने का मतलब जो एम्प्लॉई है अब बेहतर और ढंग से और अच्छे से और ज़्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंसी के साथ काम करना स्टार्ट कर देता है, जिससे आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाती है। ओके जी। टाइप्स ऑफ टेक्निकल स्किल दैट आर इन डिमांड। कौन कौन सी टेक्निकल स्किल है जो बहुत ज़्यादा डिमांड में है, अगर उसको सीखा जाए, इन टेक्निकल स्किल पे काम किया जाए तो आपकी आसानी से जॉब लग सकती है। तो वो है डेटा एनालिटिकल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है,
साइबर सिक्योरिटी स्किल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट की ज़रूरत है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड फाइनेंशियल टूल, इन सब की बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट के अंदर। अगर आप इनकी ट्रेनिंग लेके सर्टिफिकेट ले लेते हैं तो आपकी जॉब लग सकती है। ओके, मतलब डिमांड इनकी बहुत ज़्यादा है ऐसे लोगों की। नेक्स्ट आता है आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस ट्रेनिंग। देखिए वापस चलते हैं ऊपर, प्रोडक्ट एंड सर्विस ट्रेनिंग कौन से नंबर पे है, ये देखिए, ये हो गया ऑन बोर्ड ट्रेनिंग हो गया, यस, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग हो गया, टेक्निकल स्किल ट्रेनिंग हो गया, फिर है प्रोडक्ट एंड सर्विस, क्वालिटी एंड लीगल। तो ये 3 अभी मैं कराने वाला हूँ आपको फटाफट से। तो प्रोडक्ट एंड ट्रेनिंग पे आ जाते हैं सबसे पहले। हाँ जी, प्रोडक्ट एंड सर्विस ट्रेनिंग। प्रोडक्ट एंड सर्विस ट्रेनिंग में क्या होगा, आपको प्रोडक्ट और सर्विस, आपके एम्प्लॉयज़ जो है, आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है, मैन्युफैक्चरिंग होगा या ट्रेडिंग होगा या फिर सर्विस प्रोवाइडर होगा, तो आपको कोई भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस है, उस प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड उसको बिल्कुल 100% ट्रेंड कर दो, है ना। उसको इतनी ट्रेनिंग दे दो कि वो आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में सब कुछ जानता हो, ताकि कस्टमर कुछ भी पूछे वो उसको आंसर कर सकता हो, है ना जी। ऐसा नहीं हो कि ये तो हमें पता ही नहीं। जैसे ईजी कस्टमाइजेशन, हैविंग फुल नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विस। अगर किसी भी एम्प्लॉय को, ये बेनिफिट्स हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विस ट्रेनिंग के बेनिफिट्स हैं। अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोडक्ट और सर्विस की ट्रेनिंग दे देते हो, उसका सारा नॉलेज, टूल वगैरह सब कुछ समझा देते हो, तो बेनिफिट्स क्या मिलेंगे आपको इससे। ईजी कस्टमाइजेशन, यानी कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको उस प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में सब पता होगा, तो वो आराम से उनका कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, अपकमिंग टेक्नोलॉजी एंड अपडेट्स, वो हमेशा अप टू डेट रहेंगे। जो भी आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड टेक्नोलॉजी या अपग्रेड्स आ रहे हैं उनके बारे में उनको अच्छे से जानकारी होगी। एनहांस नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस, उनका जो नॉलेज है आपके प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड वो एनहांस हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ लॉयल कस्टमर्स, इससे लॉयल कस्टमर क्रिएट हुए कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कस्टमर जब इंटरेक्ट करेगा आपके एम्प्लॉय से, तो और एम्प्लॉय को आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में फुल नॉलेज है, 100%, जो फ्यूचर में क्या होने वाला, अभी क्या है, अभी क्या उससे रिलेटेड न्यू आया है, वो सब कुछ है, तो वो कस्टमर को सेटिस्फाइड कर देगा। तो इससे आपके लॉयल कस्टमर्स बनेंगे। अगला आता है क्वालिटी ट्रेनिंग। क्वालिटी ट्रेनिंग क्या है, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गोल्स, मेथड्स एंड पॉलिसीज ऑफ योर कंपनी। आपके एम्प्लॉयज आपकी कंपनी में काम करते हैं, हाँ, तो उनको आपकी कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपकी कंपनी के गोल क्या है, आप कौन से मेथड्स यूज़ करते हैं, आपकी कंपनी की पॉलिसीज़ क्या है, इसके बारे में 100% सब कुछ पता होना चाहिए। इसके लिए क्या करें, क्वालिटी ट्रेनिंग दो। आप अपने एम्प्लॉयज़ को कौन सी ट्रेनिंग दो, क्वालिटी ट्रेनिंग दो। इससे क्या होगा, इससे जो है मोर फोकस ऑन द कस्टमर, इससे आपकी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कस्टमर पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट, वेस्ट मिनिमाइजेशन होगा, कुछ भी चीज़ें वेस्ट नहीं होगी, है ना, चाहे टाइम हो, चाहे कॉस्ट हो, चाहे मिस्टेक्स हो, चाहे एरर्स हो, सारा का सारा वेस्टेज कम हो जाएगा। बेटर क्वालिटी आप प्रोवाइड कर सकते हो, बेटर सर्विस अपने कस्टमर को दे सकते हो और बेटर प्रोडक्ट भी आप अपने कस्टमर को दे सकते हो। तो ये था आपका क्वालिटी ट्रेनिंग। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया। देखिए आप यहाँ तक, ये देखिए क्वालिटी ट्रेनिंग था। अब आता है लीगल ट्रेनिंग। अब यहाँ पर लीगल ट्रेनिंग टाइप नहीं किया है, टाइप राइटर्स ने शायद, तो मैं फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो 4th 5th लीगल ट्रेनिंग क्या होगा, लीगल ट्रेनिंग का मतलब होगा है जो एक्ट आपके ऊपर कानून लगते हैं, जो लॉ लगते हैं, है ना, उससे रिलेटेड आप अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कर दो। आपकी इंडस्ट्री पे कौन कौन से लॉ कानून लगते हैं, है ना, तो वो जैसे कंपनीज एक्ट लगता होगा, इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री एक्ट लगता होगा, बहुत सारे एक्ट हैं जो लगते हैं, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लगता होगा, है ना। तो उन एक्ट के बारे में जो आपके प्रोडक्ट, सर्विस और आपकी कंपनी से रिलेटेड हैं, उन एक्ट के बारे में, कानून के बारे में आपके एम्प्लॉयज़ को जानकारी होनी चाहिए, ताकि वो कुछ मिस्टेक ना करें, जिससे कुछ हो सकता है आपको कंपनसेट करना पड़ जाएगा, है ना। लेबर एक्ट के बारे में ये सब कुछ पता होना चाहिए उनको, वो भी ट्रेनिंग आप उनको दे दीजिए। ओके, तो इसी के साथ ये चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।